हमारे सिल्लोड शहर के नेता और माजी नगर अध्यक्ष हमारे शहर के सब नेताओं के नेता बनेगा जी पठान साहब, हमारे बैंक के नेता अशोक दादा सोनोने साहब, बीएसपी के नेता अकरम भाई, शमीम भाई और सामने बैठे हुए सभी आंदोलनकारी और जागरूक नागरिक जो आज यहाँ पर आए हैं। आज इस आंदोलन का मकसद हमको समझना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं और क्यों इस तरीके के हमको आंदोलन सिल्लोड शहर में करना पड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके के देश में हालात चल रहे हैं, जिस तरीके के देश में आज हालात हो सके हैं, संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उसी तरीके के सिल्लोड शहर में भी संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और यहाँ पर हुकुमशाही अधिकारियों द्वारा और यहाँ के सत्ताधारी द्वारा हुकुमशाही और तानाशाही हमको झेलना पड़ रही है और यहाँ पर नागरिक और जनता बहुत परेशान है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम आज मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सभी सिल्लोड के सभी शहर की सभी पार्टियों के नेता, सभी पार्टियों के पदाधिकारी और सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर जमा होकर एक धरना आंदोलन करेंगे और ये जो सरकार सोई हुई है, जो लोग यहाँ पर अधिकारी सोए हुए हैं, इनको जगाने का काम हम हमारे नेता जनाब बनेगा पठान साहब इनके नेतृत्व में उनको जगाने का काम और उनको नींद में से उठाने का काम करेंगे। और वो नींद में से कैसा उठाना है वो आप लोग जानते हैं और मैं आपको थोड़ा सा तफसील में उनको आपको बताऊंगा। दोस्तों, हम देखते जा रहे हैं कि दिन ब दिन जो है तो तानाशाही और लोकशाही बढ़ती जा रही है, जबकि होता यह है कि हम अगर कोई नुमाइंदा नगर पालिका में चुन कर देते हैं, जब नगर पालिका में हम एक नगर सेवक चुन के देते हैं तो लगभग हमारी वार्ड के अंदर तकरीबन 4 से 5 हजार वोटिंग होती है और वो 4 से 5 हजार लोगों को नुमाइंदा हम नगर पालिका में भेजते हैं। अगर हम कोई आमदार विधानसभा में भेजते हैं तो 2.5 से 3 लाख वोट होते हैं और वो 2-2.5-3 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जाकर उसका काम होता है कि उसने ये तो विधानसभा के अंदर इन लोगों का नुमाइंदगी करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है। उसी तरीके से खासदार भी लाखों लोगों का जो है तो रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो एक वापस उसको जो है तो पूरे जिले के लोगों की जो है तो नुमाइंदगी करना होती है। लेकिन यहाँ पर ओवरा उल्टा है, जब हम नगर सेवक चुन के देते हैं तो परिस्थिति उल्टी होती है। इस तरीके के यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के वक्त जिस तरीके से हम अपना वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत लोगों को चुन कर देते हैं, लेकिन वो लोगों की जो है तो हमने देखा कि जिस तरीके की सिल्लोड नगर पालिका के अब तक का मैं आपको बताता हूँ इलेक्शन होते हैं, जिस तरीके की सिल्लोड नगर पालिका में एक ताकत बनती है तो वो एक तरफा जो है तो चुनकर आते हैं, अपनी जो है तो पैसों की ताकत का इस्तेमाल कर अपना एक गलत रवैया इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर जो है तो चुनकर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद 5 साल पब्लिक हैरान और परेशान हो जाती है कि हमने क्या कर दिया। लेकिन ये सोच अगर वो उस वक्त तो सोचेंगे कि हमारा वोट का सही इस्तेमाल हम अगर सही करेंगे और किस तरीके से करना है, अगर सही नुमाइंदे अगर चुनते रहेंगे तो उनको हैरान और परेशान होने की। लेकिन 5 साल सोचने के बाद भी फिर वही जो है कुछ देर के लिए अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर लेते हैं और कुछ देर के लिए वोट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर 5 साल जो है तो रोते बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी हमारे जो सिल्लोड शहर में विरोध करने वाले लोग हैं, जो विरोधक पार्टियां हैं, उनको कामयाब नहीं करते हुए भी फिर भी हमारे दिल में ये नहीं रहता कि हम जो इनसे ये जनता ने हमको यही चुना नहीं, उसके बावजूद भी हम इनसे बदला न ले, उसके बावजूद भी हम एक खिदमत खल्क जिसको कहा जाता है, कौम के लिए जिसको कहा जाता है, जनता के लिए जिसको कहा जाता है, इंसानियत के लिए जिसको कहा जाता है, हमारे दिल में जज्बा होता कि हम अगर कोई गरीब के ऊपर
नाइंसाफी तो उसको देख नहीं सकते। अगर किसी नहीं कर सकते कि इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, इन्हें भले हमको वोट नहीं दिया, इन्हें भले हमको बुरा भला कहा, इन्हें भले इस वोट पैसे में मिल गया, लेकिन ये जिंदा दिल लोग यहाँ पर जो मौजूद है, जितने जो है शहर में वो यहाँ पर मौजूद है और वो इस बात को कभी सहन नहीं कर सकते। एक बनिया सेठ का एक जिंदा दिल है जो कभी ये सहन नहीं कर सकता कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा, किसी के ऊपर नाइंसाफी हो रही। भले वो शख्स अगर बनिया सेठ को बुरा भला कहेगा, भले वो शख्स भास्कर गहलोत को बुरा भला कहेगा, लेकिन भास्कर गहलोत कहेगा मैं एक इंसान है और वो मैं एक इंसान होने की वजह से मेरा दिल जिंदा है और मैं इसके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो इसलिए हम बार बार जो है तो अन्याय और अत्याचार की एक आवाज बनकर जो है तो उठाते हैं और इस अत्याचार के लिए हम यहाँ पे इस शहर में लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और अत्याचार को खत्म करने के लिए आज यहाँ पर ये सब जिंदा दिल लोग और नेता यहाँ पर मौजूद है। इसका सबूत आपको जो है तो यहाँ पर मिल रहा है। और मेरे सिल्लोड शहर की सभी अवाम से और लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि इस आंदोलन को जो है तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपनी मौजूदगी बताकर अपने जिंदा दिली का सबूत दे। दोस्तों, ये आंदोलन इसीलिए गया है कि हमारे सिल्लोड के जो अधिकारी है यहाँ पर उनको कोई बोलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारे एटीएम ऑफिस में कई सालों से जो है तो एक प्रभारी अधिकारी आता है और जो है तो कुछ अपने दिन यहाँ पर बिताता है और अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई परमानेंट अधिकारी हमको नहीं मिलता है। इसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ की जनता सोई हुई है, हमारे यहाँ की जनता को कुछ लेना देना नहीं है। जब जिसका काम होता है वो कुछ पैसे जो है तो अपने इधर उधर से जमा करके खर्च करता है और अपना काम लेके चला जाता है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर एक जो है तो परमानेंट अधिकारी आना चाहिए, परमानेंट एटीएम आना चाहिए। यहाँ पर कितने कार्यालय ऐसे जहाँ पर परमानेंट अधिकारी नहीं है, जहाँ पर टेम्पररी अधिकारी आते हैं और सब उल्टा सीधा काम करते हैं, चले जाते हैं। अगर कोई हमने देखा कि रजिस्ट्री ऑफिस में आए दिन जो है तो महीना 15 दिन के अंदर अधिकारी बदलता रहता है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी काला जिसका काम कर रहा है, जो पैसे देता है उसका काम करता है और फिर दूसरा अधिकारी आगे से वहां पर काम शुरू कर देता है। तो इस तरीके की जो है तो हम हर जगह पर देखते हैं कि जो परमानेंट अधिकारी आता है उसको कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसको उसकी अपनी जो सर्विस है, अपनी जो नौकरी है, उससे जो है तो उसको ये नहीं रहता। वो इसलिए आता है और अपना काम जो है तो टेम्पररी करके चला जाता है। तो हमारी मांग ये है कि सिल्लोड शहर में एटीएम से लेकर जितने भी कार्यालय यहाँ पर सबसे पहले तो परमानेंट अधिकारी लाए जाए। अगर परमानेंट अधिकारी लाएंगे तो जनता का काम होगा और हम उनसे पूछ पाएंगे। इसके बाद